मित्रों, जब भी रहस्यमय जीवों की बात होती है तब हमारी सोच सिर्फ एलियंस पर आकर रुक जाती है। लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एलियंस का पृथ्वी पर आना जाना एक हद तक सच हो सकता है, परंतु उनके साथ ही एक बड़ा सच यह भी है कि यहाँ कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है जिन्हें आप एलियंस का नाम देकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एलियंस नहीं होते। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखने का दावा तो काफी लोग करते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से ही ये जीव मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और साथ में इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय वीडियो को। नंबर 1 पर आता है ग्रीम रीपर। मित्रों, यह एक ऐसा रहस्यमय जीव है जिसके नाम से यूरोप के लोग कांप उठते हैं। इसको देखने के बाद लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। यह रहस्यमय जीव सबसे पहले 14वीं शताब्दी में दिखाई दिया था। सबसे पहले इसका जिक्र इजिप्ट की एक प्राचीन किताब में किया गया। उसमें लिखा गया है कि यह उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देता है जिनकी मृत्यु होने वाली होती है। यह दानव काले कपड़े पहनकर रखता है और इसका चेहरा कंकाल की तरह होता है। यह रहस्यमय दानव आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा। इसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं जो चमकती हैं। इसके पास एक खतरनाक हथियार भी होता है जिसे हम अपनी भाषा में हसिया बोलते हैं। आज से लगभग 700 सालों पहले यूरोप में एक महामारी फैल गई थी जिसमें लगभग यूरोप के 30% से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनकी संख्या 8 करोड़ से अधिक थी। उनमें से जो लोग जिंदा बच गए थे उनको लगता था कि यह सब ग्रीम रीपर ने किया है। उनका कहना था कि जो लोग बुरे काम करते हैं ग्रीम रीपर उन्हें मार देता है। ग्रीम रीपर का उल्लेख 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोपियन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि ग्रीम रीपर का कार्य उन आत्माओं को सजा देना है जिन्होंने पृथ्वी पर बुरे काम किए हैं। लेकिन ग्रीम रीपर अपना कार्य करने के बाद कहाँ चला जाता है यह किसी को नहीं पता। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है मरमेड सिरन। मित्रों, कुछ रहस्यमय जीव तो ऐसे हैं जिन्हें लोग सच में देखे जाने का दावा करते हैं। जिनमें से एक है मरमेड सिरन, जिसे जलपरी भी कहते हैं। इसका नीचे का शरीर मछली के आकार का होता है तथा ऊपर का शरीर एक महिला का। ऐसा माना जाता है कि यह गहरे समुद्र में गुफाओं में रहती है और अपनी मधुर आवाज से इंसानों को अपने वश में करने की शक्तियाँ रखती है। इसके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि इसमें दैवीय शक्तियाँ भी होती हैं जिससे ये समुद्र में तूफान भी पैदा कर सकती हैं। ये जलपरियां नाविकों को उनके रास्ते से भटका देती हैं। कई हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक रावण की बेटी स्वर्णमच्छा थी। इसके साथ ही चीनी कथाओं में भी जलपरियों से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। 556 ईस्वी में अरब और ग्रीक नाविकों ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान जलपरियों को देखने का दावा किया है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1493 में 3 सिरन का वर्णन किया है। नंबर 3 पर आता है लूसीफर यानी कि शैतान। मित्रों, ईसाई धर्म से जुड़े लोग लूसीफर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। बाइबल के अनुसार अच्छाई के देवता को ईश्वर और बुराई के देवता को लूसीफर या शैतान कहा जाता है। दुनिया में ऐसे लोगों के होने का भी दावा है जो शैतान को मानते हैं। इन सबको लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं और ये लोग लूसीफर को पूजते हैं। बदले में लूसीफर इनकी इच्छाएं पूरी करता है। ये लोग अपनी पहचान को भी छुपा कर रखते हैं। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने कुछ आर्क एंजल्स को बनाया था, जिसमें से सबसे सुंदर और शक्तिशाली लूसीफर था। इसी के चलते उसमें धीरे धीरे घमंड पैदा हो गया और वह खुद को ईश्वर के स्थान पर बैठने के सपने देखने लगा। इसके चलते उसने अपने साथ कई आर्क एंजल्स को भी कर लिया और उसने ईश्वर के खिलाफ युद्ध को छेड़ दिया, लेकिन वह इस युद्ध में हार गया। इसके बाद वह धरती पर आ गया। कहा जाता है कि आज भी बहुत से लोग इसे अपना देवता मानते हैं। वेटिकन सिटी में एक ऐसा चर्च मौजूद है जहां पर लूसीफर की पूजा की जाती है। लूसीफर की पूजा करने वाले लोग अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। नंबर 4 पर आते हैं सेंटोरस यानी कि अश्व मानव। मित्रों, ग्रीक की पौराणिक कथाओं में अश्व मानव का उल्लेख मिलता है। इनके मुताबिक इनका आधा शरीर इंसान का तथा आधा शरीर घोड़े का होता है। अश्व मानव युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। ये युद्ध कला में तलवार, धनुष और भाले का भी प्रयोग करते थे। माना जाता है कि ये जियान और नेफेला लेवित जनजाति के एक राजा की संतानें थी। ये आपसी झगड़ों में ही एक दूसरे के साथ मारे जाते थे। ग्रीक की पौराणिक कथाओं में
चिरोन नामक अश्वमानव का उल्लेख कई बार मिलता है। यह बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण अश्वमानव था। चिरोन हरकुलस का शिष्य था। इसको कई मूवीज में भी दिखाया गया है और बहुत से लोग इन्हें असल जिंदगी में भी देखे जाने का दावा करते हैं। नंबर 5 पर आता है द माइनोचर। मित्रों, इस जीव का उल्लेख भी ग्रीक की पौराणिक कथाओं में मिलता है। माइनोचर का सर सांड का तथा बाकी शरीर इंसान का होता था। यह काफी गुस्से में रहता था और अपने सामने आने वाले सभी जीवों को नुकसान पहुंचाता था। और कहा तो यह भी जाता है कि इसका जन्म इंसान के द्वारा हुआ था। अगर ग्रीक की पौराणिक कथाओं की माने तो इसे एक भूलभुलैया वाले पिंजरे में कैद कर दिया गया था, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।